होती है? स्वर्ण आभूषण की, है ना। यदि आपके लिए आपके पति देव कोई स्वर्ण आभूषण लेकर आ जाए तो कितनी खुशी होती है। हाँ, आज तो लगता है कि क्या मिल गया। ऐसे ही धुंधली को भी लगता है मेरे स्वामी मेरे लिए कोई स्वर्ण आभूषण लेकर के आए हैं, और खुशी खुशी जाती है और कहती क्या लाए हैं स्वामी। आत्मदेव जी ने कहा कि मैं आज भगवत कृपा तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, संत का वरदान लेकर आया हूँ, ये एक फल लेकर आया हूँ। जैसे ही आत्मदेव जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो फल आगे बढ़ाया, धुंधली ने अपने मस्तक के ऊपर ऐसे हाथ रखा और कहा था तरे की मैंने तो सोचा कि आप स्वर्ण आभूषण लेकर आए हैं, लाए भी हैं तो फल लाए हैं, और वो भी एक फल, और इतना आप शोर कर रहे हैं। आत्मदेव ने कहा कि भाग्यवान, यह कोई साधारण फल नहीं है, यह वरदान है, वरदान संतों का वरदान है। तुम यदि इस फल को ग्रहण करोगी तो हम संतान सुख से प्राप्ति करेंगे, हमें संतान की प्राप्ति होगी, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और वह फल अपनी धर्म पत्नी की झोली में डाल करके आत्मदेव जी चल जाते हैं भगवान की स्मरण करने के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए। और इधर जैसे ही धुंधली उस फल को लेती है तो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाती है। अरे यदि मैं इस फल को ग्रहण करूंगी तो मुझे गर्भ धारण करना होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं यदि ऐसा हुआ कि वह गर्भ श्री सुखदेव मुनि जी की मानिंद यदि बाहर ही नहीं आया तो मेरा क्या होगा। और यदि मैं गर्भवती हो गई, मैंने गर्भ धारण कर लिया, तो मुझे प्रसव पीड़ा को सहना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए मैं घर में हूँ, आराम कर रही हूँ, कोई चोर कोई लुटेरा यदि आ गया, उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। ना बाबा ना, मैं गर्भ धारण नहीं करूँगी, अरे मैं यह फल नहीं खाऊंगी। और इतना कहती कहती जोर जोर से रोने लगी। और जैसे ही वह क्रंदन कर रही थी, उसकी एक बहन थी, उसकी बहन ने देखा तो अरे क्या हुआ, क्यों इतना क्रंदन कर रही हो। तो कहने लगी देखो देखो, आज मेरे पतिदेव ना जाने किस संत से मिल आए हैं और यहाँ फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को ग्रहण करो तो तुम गर्भ धारण करोगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती। तो पड़ोसी एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। औरत कहने लगी, वह बहन कहने लगी, वह युवती कहने लगी, अरे तू चिंता क्यों करती है, तुझे पीड़ा ही नहीं सहनी है ना, तू ऐसा कर, मैं भी गर्भवती हूँ, मैंने भी गर्भ धारण किया है, जिस दिन मेरे घर में संतान होगी मैं अपनी संतान तेरे आंगन में तेरी झोली में दे दूंगी, और यह जो फल है, यह फल तू तेरे आंगन में एक गैया बंधी है तो उस गैया को खिला दे, और कह देना अपने स्वामी को कि हाँ मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, संत कृपा से मुझे यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। एक युवती ने, एक बहन ने अपनी बहन को सलाह दी। देखिए सलाह, विचार, आपसे पहले ही कहा था विचार बड़े ही खतरनाक भी हो सकते हैं और बड़े ही लाभदायक भी हो सकते हैं। आज वह युवती उस धुंधली को विचार देती है, अरे क्या हुआ, यदि तू नहीं इस पीड़ा से गुजरना चाहती है तो ऐसा कर, यह फल आंगन में बंधी गैया को खिला दे, और जो मेरी संतति प्राप्ति होगी, जो मुझे संतान की प्राप्ति होगी, वह संतान मैं तुझे दे दूंगी। और रही बात मेरे पति की, तो पैसे दे करके उसका मुंह बंद कर देना, और आत्मदेव जी को, ब्राह्मण देवता जी को कह देना कि हाँ हाँ हमें संतति की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आत्मदेव जी तो गए हुए हैं तीर्थ यात्रा पर। वह धुंधली अपनी बहन की विचारों से इतनी प्रेरित हो गई कि आज उसे संत की कृपा, उस भगवत कृपा का भी ध्यान नहीं रहा और चल पड़ी यह कार्य करने के लिए। उसने यही कार्य किया, वह फल अपने आंगन में बंधी एक गैया को खिला दिया और निश्चिंत हो गई, अपने दिनचर्या में लगी। लेकिन कहा हमने कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो जो दिन व्यतीत होते गए वैसे ही संत की कृपा का जो फल था वो फलीभूत हुआ। वह फल जो आंगन में बंधी गैया ने खाया था, वह भी गर्भवती हो गई, और उसके वहाँ भी जो उसकी बहन थी वह तो गर्भ धारण की ही हुई थी। धीरे 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 जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो उस गैया ने भी एक पुत्र को
जन्म दिया और उस बहन के घर भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह पुत्र उस बहन ने लाकर के धुंधली की गोद में दे दिया और सबने देखा कि आंगन में गैया मैया को भी एक पुत्र पैदा हुआ है। और बड़े ही आश्चर्य का ये समय है, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गैया मैया को जो पुत्र पैदा हुआ है उसकी समस्त आकृति मानव देह की है, परंतु उसके जो कर्ण हैं, उसके जो कान हैं वो गाय की तरह है। भगवत कृपा फलीभूत हुई, संत की कृपा फलीभूत हुई, संत के वचन फलीभूत हुए। आज गैया मैया भी माँ बनी और वह धुंधली भी माँ बनी। जैसे ही राम तीर्थ जी आए, तीर्थ यात्रा से वापस आए तो गली गली गांव गांव में सब विचार कर रहे हैं, अरे देखिए आत्मदेव कहाँ एक संतान के लिए तरसते थे और आज देखिए भगवान की कृपा से उनके घर में, उनके आंगन में दो दो संतानें खेल रही हैं, दो दो बालक उनके आंगन में खेल रहे हैं। और आत्मदेव जी ने सुना, बड़े ही प्रसन्न हुए और पहुंच गए अपनी धर्मपत्नी के समक्ष। जो उनकी गोद में जो नन्हा सा शिशु था, जो बालक था, उसको भी देखा और आंगन में जो गैया के द्वारा दिया हुआ शिशु था उसको भी देखा। आत्मदेव की खुशी का कोई सीमा ही नहीं है, अथाह खुशी है, अथाह खुशी। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ उन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। जो गौ के माध्यम से जो शिशु का जन्म हुआ था उसके कर्ण को देख करके ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा गोकर्ण, और जो धुंधली के पास जो बालक था उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वह जो धुंधुकारी था बड़ा ही उद्दंड होता चला जा रहा था। उसकी शरारतें ऐसी थी कि कभी किसी शिशु को अपशब्द कह देना, कभी किसी को मार देना, किसी को गाली गलौज कर देना, कि जब देखता किसी को भी बच्चे को उठा करके कुएं के अंदर गिरा देता था। माँ धुंधली बहुत परेशान, बहुत चिंतित, अरे तू कहाँ से आ गया, इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। जब देखो तब गलियों से, विथियों से तेरे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जब देखो तब कोई ना कोई आकर के तेरी शिकायत मुझसे करता है, अरे तू क्या है। और वहीं पर दूसरा शिशु गोकर्ण, उसका स्वभाव एकदम संत प्रवृत्ति का। वो जब देखो हरि नाम में, प्रभु नाम में मस्त रहता, संतों का संग उसे बहुत अच्छा लगता। वो जब भी देखता कि द्वार पे कोई महात्मा जी आए हैं, कोई साधु जी आए हैं, कोई संत आया है, पहुंच जाता नन्हे नन्हे कदमों से उसके पास और वहां जाकर के उनकी गोद में बैठ जाता। और ऐसा लगता कि जैसे उसे भगवत चर्चा सुनना पसंद है, उसे भगवत की चर्चा सुनने में आनंद आता है। और कहते हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, धुंधुकारी एक युवक जब बना तो धुंधुकारी की जो आदतें हैं वह भी युवा होती चली गई। धुंधुकारी जहाँ बालपन में जो शरारतें करता था, उसकी जो आदतें हैं वो बड़ा होकर के, युवक होकर के, और उसकी आदतों ने भी एक विकराल रूप ले लिया। वह जब देखो तब मदिरा का पान करने लगा, वैश्याओं का संग करने लगा और अपने माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। कभी अपने पिता को मारता, कभी अपनी माँ को मारता। रास्ते में घर कोई भी मिल जाता, सबको छेड़ना, सबको अपशब्द कहना, किसी की भी इज्जत, किसी की भी मान आदर सम्मान नहीं करना। चाहे कोई माता हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई युवती हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी को भी लांछित कर देना, उसको अपशब्द कह देना, उसके साथ विभत्स से व्यवहार करना। गौर कीजिए सज्जनों, जब आत्मदेव जी के समक्ष और धुंधली के समक्ष जब धुंधुकारी की ये सारी की सारी क्रियाएं आती, आत्मदेव बड़े ही चिंतित होते, बड़े ही परेशान होते और उनको स्मरण हो आती है वही बातें जो संत ने उनके समक्ष कही थी कि आत्मदेव, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतति सुख की प्राप्ति नहीं है। लेकिन यदि तुम ईश्वर कृपा से ऊपर जाना चाहते हो तो उसका परिणाम तुम्हें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। और आज वही समय आज आत्मदेव की आंखों के सामने घूम गया और आत्मदेव अत्यंत चिंतित, अत्यंत व्यथित कि हे प्रभु,
ऐसा दिन देखने से अच्छा होता कि मेरी पत्नी बांझ ही रह जाती। मुझे यह संतान, ऐसी संतान नहीं चाहिए। मुझे एक उदाहरण याद आया, बड़ा ही एक व्यवहारिक सा उदाहरण है, हमारे जीवन से बहुत मिलता जुलता है। एक बार एक नव दंपत्ति जिनका नया नया ब्याह हुआ था, नई नई शादी हुई थी। शादी हुई, शादी को काफी समय व्यतीत हो गया और जैसे आत्मदेव जी की कथा वैसे ही उस नव दंपत्ति की कथा। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन संतान सुख नहीं मिला। और जब संतान सुख नहीं मिला तो बड़े परेशान। हर मंदिर में जाते, हर गुरुद्वारे में जाते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, जो जैसे बताता, अरे भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ एक महात्मा जी आए हैं, यदि उनकी कृपा होगी तो संतान मिल जाएगी। उस मंदिर में चले जाइए, वहाँ मंदिर में जाइएगा, नाक रगड़िएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, उनके समक्ष गिड़गिड़ाइएगा तो संतान की प्राप्ति होगी। वहाँ पहुँच गए। किसी ने कहा 1000 नारियल फोड़ करके देखिए, भगवत कृपा होगी तो संतान की प्राप्ति होगी। वह भी कर लिया लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब उनको पता चला कि एक महात्मा जी पहुंचे हुए हैं। उन महात्मा की कृपा से संतों का संग किया, सत्संग श्रवण किया और भगवत की कृपा हुई तो उनके जीवन में यह सुख आया, एक संतान की प्राप्ति हुई। एक संतान, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता पिता दोनों बड़े ही खुश कि आज तो ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे आंगन में एक नन्हे से बाल गोपाल का जन्म हुआ है और बहुत खुश, बहुत खुश। धीरे धीरे उसकी परवरिश होने लगी। उसको समाज में उठने बैठने के लायक माता पिता बना रहे हैं। माँ खुद भूखी रहती है लेकिन अपने लाल को खिलाती है, ले लल्ला तू भूखा नहीं रहना चाहिए। माता पिता भूखे हैं तो कोई बात नहीं, अपने लिए वस्त्र फटे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लाडले को, अपने बेटे को एक नया वस्त्र ला करके देते हैं, उसको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाते हैं, उसकी एजुकेशन करवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, अच्छे विद्यालय में उसका एडमिशन करवाते हैं कि नहीं नहीं एक सभ्य व्यक्ति बने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वह भी एक युवक बना। जब युवा बना तो उसकी भी शादी हुई, उसके घर में भी एक नव दंपत्ति, एक कन्या आई। और जैसे ही घर में बहू आई, दोनों सास ससुर